हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9वीं सेट बी विषय हिंदी आपका क्वेश्चन पेपर एमपी बोर्ड का जो आपका हो चुका है। ठीक है, तो आप बताइए कितने आपने सही ऑब्जेक्टिव करे हैं। सभी क्वेश्चन के हम आंसर बताएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका पेपर इस प्रकार से था, सही विकल्प सबसे पहले पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल कौन सा है, तो इसमें करेक्ट आंसर रीतिकाल आंसर हो जाएगा। आपको ये वाला ऑप्शन लगा लेना है। कबीर की रचना एक रचना है, कबीर की रचना है बीजक, तो ये आपको लगा लेना है। ठीक है, ठीक है, इसमें आंसर जो टिक है वो नहीं लगाइएगा, मैं बता रहा हूँ वो लगाना है। ठीक है, रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, उसके बाद देखिए, कांजी हाउस में हाजिरी लेने आया था, कौन आया था, तो चौकीदार आया था। ठीक है, तो इसमें आपको चौकीदार लगा देना, ये वाला आंसर करेक्ट है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस जल प्रलय में पाठ की विधा क्या है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रिपोर्टाज। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, इसमें देश आ जाएगा। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को खोटी कहते हैं। ठीक है, ये लिखा ना बीच में, खोटी ये कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय अंत में लगते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। शुरू में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो अंत में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, इसमें द्वार है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य सत्य लिखना है। एकांकी में 3 अंक होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि एकांकी में 1 अंक होता है, याद रखना आप लोग। ठीक है, खाना एक क्रिया शब्द है, तो ये सत्य है। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा आपका। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ, तो ये भी सत्य है। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो ये गलत है, क्योंकि ये महाकाव्य है। माखनलाल चतुर्वेदी का रचना साहित्य के देवता, मतलब उनकी रचना है, तो ये सही है, सत्य है। ठीक है, रामस्वरूप दकियानूसी ख्यालोतों के थे, तो ये गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सही जोड़ी मिलान करना है। ग्रामश्री किसकी रचना है, ग्रामश्री ये रचना हो जाएगी किसकी, तो सुमित्र नंदन पंत की। ठीक है, उसके बाद 3 वर्णों का जो समूह होता है वो इसको क्या बोलते हैं, गण बोलते हैं। मनोरथ में आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। संस्कृति और शिक्षा ये किसकी रचना है, श्याम चरण दुबे। शत्रु का विलोम मित्र हो जाएगा। और इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी मैच हो जाएंगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। लोक में प्रचलित उक्ति होती है लोकोक्ति। ठीक है, लोकोक्ति होती है। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, तो इंग्लैंड गए थे। ठीक है, इंग्लैंड। विलायत यानी विदेश या इंग्लैंड। ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको, ये आंसर गलत है। ये तो सही है काव्य इसमें, लेकिन ये गलत है। हिंदी का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, प्रेमचंद को। रस युक्त वाक्य क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो ज्ञान की तुलना करी गई है हाथी से। कबीर के दोहे पढ़े होंगे, उसमें है। ठीक है, ये साक्ष्य पत्रिका का विशेषांक का नाम क्या है, तो इसका नाम है साहित्य विशेषांक। ठीक है, साहित्य विशेषांक। उसके बाद देखिए, नई कविता की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है, तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन पेपर आपका आया था। भक्तिकाल के 2 कवियों के नाम, प्रत्येक की रचना। ठीक है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, कवि पंत ने गाँवों को हरता जन मन क्यों कहा है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए मैंने आपको बता ही दिए थे और सॉल्यूशन के साथ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जितने भी वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं उससे आपकी हेल्प हो रही होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, समय का सदुपयोग, इस पर अनुच्छेद लिखना है। ये क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है। इसमें शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र और अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए पिता को पत्र और पर्यावरण प्रदूषण, और ये सब निबंध आए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।